तंजीम आले सुन्नत वल जमात 1970 में इसका आगाज़ हुआ, क्योंकि जब तबलीगी जमात जब स्टार्टिंग शुरू सिलफाटी मस्जिद में आई, सबसे पहले रेलवे के जो ऑफिसर थे उन्होंने मक्का मदीना हज जाकर आने के बाद तबलीगी जमात का मरकज़ बनाना चाहे वहाँ पर, तो वहीं से पहली जमात सिलफाटी मस्जिद रहमानिया मस्जिद में कदम रखने के वास्ते आई। 1970 में हमारे सी महमूद शरीफ साहब, हमारे वालिद अहमद साहब, रज़ाक साहब और आदम खान की मस्जिद के तुम्हारा इब्राहिम साहब, ये लोगों पहले स्टार्टिंग अगरा सोच से शुरू हुई था। यहाँ कोई सुन्नी आले सुन्नत जमात का कोई कमेटी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी यहाँ पे मेन सिटी में। तंजीम आले सुन्नत जब 1970 में जब शुरू, आदिल रशीद साहब, माफ़ करना, आदिल रशीद साहब मरहूम, उनका भी एक है, जब शुरू हुए तो बड़े बड़े अकाबिर इनको हमें लाए, कहाँ से, यूपी से, यहाँ से, वहाँ से मंसूर अली खान साहब को लाए, अरशदुल क़ादिर साहब को लाए और तुम्हारा मदनी मियाँ साहब को लाए, हाशिम मियाँ साहब को लाए। वो तो अहमद हुसैन संबली साहब का बहुत बड़ा हाथ रहा, हाँ, हबीब हुसैन संबली साहब का भी बहुत बड़ा इसमें हाथ रहा, हबीब अशरफ साहब का भी बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा काम रहा इसमें, और मंसूर अली खान इनका भी बहुत बड़ा काम रहा। बहुत बड़ी कुर्बानी शहर मैसूर के ऊपर है। वो लोग अपने ट्रेन में सफ़र करते हुए मामूली इसमें आकर, मामूली ट्रेन में ना एसी थी ना ये था, नैरो गेज के ट्रेनों में आकर यहाँ पर मैसूर में खिदमत अंजाम दिया। तब से सुन्नियत का बोलबाला रहा। पहली ऑफिस हमारी इनविल रोड में रज़ाक साहब थे शेर वाले, उनके यहाँ से शुरू हुआ। वो जितने भी मसाजिद के मसले आए तो तंजीम आले सुन्नत जमात पहले डट के मुकाबला करें। जहाँ पे सुन्नियत का कोसा भी हर काम को भी तंजीम आले सुन्नत करती आ रही है, और तंजीम आले सुन्नत जमात के पास शो नहीं है, दिखावा नहीं है, करते खामोश रह जाते उनका काम कर। अभी जमातियों को, मुनाफिकों को डर है तंजीम का, अभी डर बाकी है, इंशाल्लाह ये बाकी है। ये पुरानी हमारी तंजीम है, 1970 में आगाज़ हुआ, इसकी काम अब तक कर लेकर रही। उसके हमारे वालिद 80 में हमारे वालिद का इंतखाब, 80 से जिम्मेदारी हमारे घर में ला के दे दिए। तब से मैं जितना हो सके मेरे हाथ से संभालने को अब तक कंटिन्यू कर ले जा रहा हूँ। 80 में इंतकाल हुआ। ज़ियारत का दिन पूरा तंजीम की पेटियाँ जो सामान आते लेके हमारे घर में, पुराने घर में डाल के चले गए। रज़ाक साहब भी गाँव को चले गए, उन्होंने भी कहा पता नहीं, उनका भी पता नहीं, उन हमारे घर में रख के चले गए। उसके बाद से हाँ, अल्लाह समीउल्लाह साहब, रियाज रज़वी, मरहूम हुमायूं साहब, नवाब शरीफ साहब पहले थे, हुमायूं साहब तो सदर थे, हमारे वालिद के दौर में भी सदर थे। उन्होंने हुमायूं साहब की बहुत बड़ी ताकत हमें मिली, उनके साथ लेते हुए हमें नई कमेटी बनाते अब तक भी जितना भी मुकाबला क्या भी आ जाए तो उसको कायम डट के मुकाबला करके अब तक चला ले जा रही। अब तक भी आए, अब तक भी इसमें भी हमारे 3-4 अलहाज हिमांशु साहब का भी इंतकाल होगा, मंसूर शेख साहब का इंतकाल, हालिक समी का भी इंतकाल होगा, हाफिज महफूज साहब का भी इंतकाल। हमें हाफिज महफूज साहब भी शुरू से हमारे साथ ही। इनका इसमें पहले सबसे पहले क्या थे उलमा कराम में, सलमान साहब, मुफ्ती सजाउद्दीन साहब, शफीक अहमद साहब, सरखाजी साहब, ये हमारे 4 पिलर हमारे तंजीम के स्टार्टिंग से। जब पूरा उलमा का निचोड़ इनके हाथों में था तो अलग अलग कमेटियाँ, आले मस्जिद, मजलिस आले सुन्नत, ये आले सुन्नत कोई भी कमेटी नहीं थी टाइम पर, कोई भी कमेटी नहीं थी उस टाइम को। ये पूरे इन 4 पिलर हमारे आले सुन्नत, इनकी बात से हमें पूरा काम करते थे। मुफ्ती सजाउद्दीन साहब, अल्लाह उस्मान शरीफ साहब, शफीक अहमद साहब, मकबूल अहमद साहब और सलमान साहब, मरहूम सलमान साहब। मिलाद बाग 80 पर 9 से मिलाद बाग का आगाज़ हुआ, क्योंकि मिलाद बाग में 80 पर 9 को हाकिम शरीफ मिलाद करते थे, जो सुन्नियों को लाके बेंगलुरु से आलिम को लाके मिलाद कराते होगा। तो उनके इंतकाल के बाद में मिलाद बाग के वास्ते हमें जा कमेटी पूछे से बड़े सेठ साहब जो मरहूम थे, उन्होंने कमेटी हम बनानी, गुजरी वाले ने मना को दे दिया कमेटी। कहीं पर हमें बस कर ले को 3 बसा मस्जिद आजम से कर ले को बेंगलुरु गए। बेंगलुरु जाके आलाटा करके सेठ साहब को करने में भी उन्होंने पहले दिन मामा मिलाद करने दिए थी। उसके बाद दूसरे दिन शाहिद रजा साहब लंदन से आए थे, लंदन वाले को बुला को, शाहिद रजा साहब को बुला को पहली तकरीर मिलाद बाग में भी 80 पर 9 से कंटिन्यू अब तक मिलाद बाग में इजलास करने जारी रहेंगे। तंजीम आले सुन्नत वल जमात में तमाम को लेकर चलने का एक मुसम्मम हमारा बैला है। अब तक भी एजुकेशन की राह में भी चल लगा रही, इसमें भी चल लगा रही, कर लगा रही, अब तक भी कर लगा रही, इंशाल्लाह करते आ रहेंगे।
हमें तंजीम अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से, हमारे चेयरमैन महबूब साहब की तरफ से, तमाम से जो जीते हुए दरगाह मस्जिद अहले सुन्नत वल जमात की नई कमेटी, उनका वो कहे दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे तंजीम अहले सुन्नत वल जमात के सदर मोहतरम चेयरमैन नहीं, सदर हमारे सदर मैसूर, हाँ, डॉक्टर महबूब साहब को भी हमारे 11 आदमियों की तरफ से, यहाँ अहले जो भी बैठ को ही उनके सब तरफ से सलाम पेश करते हैं आपको। और तंजीम अहले सुन्नत वल जमात के जो सेक्रेटरी हैं ज़माने से ही, उनको भी हमारे तरफ से सलाम और दुआ है। हम ना ज़रा खरखशा है इसमें, जो हमें तकलीफ़ उठाई, जो इन्होंने तकलीफ़ देखी वो की वो नहीं मालूम हो रहा है ना। हमें किसका बुरा करे, 11 आदमियाँ जो भी हमें सुन्नियत को गए, हमें किसी का बुरा नहीं करे, इन्होंने नहीं रहना उन्होंने नहीं रहना, हमारी बात ही नहीं थी। खामोखा आदमियों को लका को जो तकलीफ़ दिए, ये बहुत हमना दिल को दर्द होता है। हमें भी सुनिया उन्हें भी सुनिया, मगर इसे इश्कालने वाले कौन थे मालूम क्या तुम ना? तंजीम बनाने वाले कौन नहीं मालूम क्या? जो और एक तंजीम बन गई है उसे पेश कर रही सो कौन मालूम क्या कि तंजीम काम नहीं कर रही है मैसूर में। ज़माने से हमें तंजीम कुछ देखी सो दूसरे हमें देखे नहीं। अब मस्जिद आजम की हो या अनवर निज़ामी साहब की हो, हमें देखे नहीं, उनको कभी भी सामने है नहीं। जब आए दोनों 1 घंटे रात तक, फयाज भी थे, सब भी थे, 1 घंटे रात तक तंजीम अहले सुन्नत वल जमात से 1 घंटे रात तक पेशेंट उन्होंने, जमील भी पेशेंट, उसके बावजूद भी इन्होंने अहले सुन्नत वल जमात को एक करेंगे अगर को कोशिश करे। जबकि फयाज भी मान लिए, सब भी मान लिए, उसके बाद भी एक फ़ोन आता है इनको नहीं होता, मंजे पूछ को करे क्या कर को आ रहा है। अल्लाह के फजल से बन को 8 16 दिन नहीं वो, उसकी अहमियत इसने, वो कौन बना वो भी मैं बोला तुम ना, नहीं वो कौन बना है मैसूर के, नहीं मैसूर के, नहीं क्या भी नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का भी। क्या है मैसूर में हमारे 2 शाखा मनाने वाले आदमी हैं हमारे, तुम्हारी ताकत तोड़ने के वास्ते। मैं इतना गुजारिश करता हूँ आपसे, हमारे मैसूर में उलमा जो ही 500 ही कम सरस मौजाना इमामा 500 ही, 500 को कंट्रोल अहले सुन्नत वल जमात तंजीम से करो, इंशाल्लाह तंजीम से करो। हमारा कोऑपरेट हमेशा हर चीज से, पैसे से, हर चीज से करेंगे। क्या है, एक लब्बैक हमें एक सुन्नियत को बात करती है तो वो पूरे दिन एक हो जाना, उनको पूछना, इनको पूछना, उनको पूछना। मुर्गी को पूछ को मसाला नहीं पीसते, तंजीम को पूछ को मसाला पीसो। नहीं पहले से करे मगर अब नहीं है वैसा। अब गैंगा बना ली, हमारे बड़े बड़े लीडर गैंगा बना ली, हमारे आलिमंज गैंगा बना ले को, उन्हें वो गैंग के, उन्हें वो गैंग के, उन्हें वो गैंग के कर को बोल रही। अल्लाह का वास्ता हमारे गैंगा मने तो सामने वाले को हमें एक बोले सर का होता है, हमें एक कर को बोलना अहले सुन्नत वल जमात एक, वो अहले सुन्नत वल जमात हमें तंजीम को हमारी जिम्मेदारी दे ली। तो तंजीम बुलाने में हिस्सों में तंजीम नहीं बुलाते तो तुम्हें आको वर्क नहीं करते, तो जमील भी खुदा की कसम हमें तुम्हारे घर को नहीं आते थे। तुम्हें है बाकायदा, तुम्हें फयाज सभी आको जद्दोजहद करे वहाँ, तुम्हें क्या मामूली आदमी पेशेंट तुम्हें आको वहाँ बैठे थे धूप में, वो मोहब्बत तो दूसरे भी करना था, हिस्सा ले रही ना। हम गिला गुजारिश कर रही गैंगा बना ले को आदमियों को फिर रही ना, आलिमा को भोले भाले आलिमा हमारे मस्जिदा के जिम्मेदार उनको तुम्हें हुक्म चला रही है ऐसा करना वैसा करना वैसा करना। और को अल्लाह का वास्ता दे तो तंजीम वाले हमारे डॉक्टर साहब भी उसके अंदर तवज्जो दें दे, तवज्जो देखो, एक बनाओ, हमारी एक बाकायदा उलमा की एक जमात रहना, उलमा की जमात रहना। मौजाना का मतलब है मुनो भी एक मौजाना भी हमारे इमामा के सरकार से, उनको भी साथ में लेको अपे करे तो बहुत अच्छा है। किसी की भी बात सुनो नको, हमना जो है बिछड़ाने के वास्ते कौन कौन काम कर रही है हम ना मालूम है। मुझे बोले मैं एक तंजीम बनाओ को एक शख्सियत, मैं कहीं को भी बनू है ना तंजीम गया मैं नहीं, उसके अपोजिट बनाओ को उसके बाद हुई सही है दूसरी तंजीमा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अल्लाह उसके रसूल का वास्ता, गौसे पाक का वास्ता, ख्वाजा गरीबुन नवाज का वास्ता, तुम्हें लोग एक और नेक हो को हमें गुनेगार आदमियाँ हमें जो है हमने रास्ता मालूम नहीं है, आलिमा को रास्ता मालूम है। तुम्हें आलिमा को ले को उनका अच्छा इस्तेमाल करो, उनको बुरा इस्तेमाल करने के वास्ते दियो नको। बस